नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों को लेकर तो लगातार अपडेट्स आपको हम दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जो वाकई में ऐलान करने वाली होती हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहां पर हर राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें निकालने में जुटा हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर महागठबंधन सपा और बसपा का। हर राजनेता अपने अपने तरीके से हथकंडे जो हैं वो अपना रहा है। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे मेनका गांधी की। जी हाँ, मेनका गांधी सुल्तानपुर की रैली में थी बीते दिनों, और जिस तरह से सुल्तानपुर से वो दहाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि 23 वर्ष की उम्र में मैं विधवा हो गई थी। मेरा बच्चा वरुण गांधी सिर्फ 100 दिन का था, उसके बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा की है। मेनका गांधी इस बार सुल्तानपुर के टिकट पर लड़ रही हैं, वहीं वरुण गांधी को इस बार पीलीभीत में भेज दिया गया है। मेनका और वरुण दोनों ही एक बेहतरीन लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिस तरह से मेनका गांधी ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो अमेठी से भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। उन्होंने कहा कि अमेठी जाकर मुझे अपनी पार्टी को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कार्यरत हूं और एक के बाद एक मैं काम करती चली जाऊंगी, मैं पूरे निष्ठा और मन के साथ काम करूंगी। सवाल ये भी उठता था कि क्या यहाँ पर मेनका गांधी, जिस तरह से उन पर सवाल उठ रहे थे कि भाई क्या मेनका गांधी जीत पाएंगी, क्या मेनका गांधी को इस बार सुल्तानपुर से खड़े करना सही है, क्योंकि वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, तो मेनका गांधी का वहां से जीतना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर और लोगों की सेवा करके मुझे पता लगा कि लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने अपना खुद का घर नहीं लिया, मैं किराए के घर पर रहा करती थी और मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो है वो भला सोचना चाहती हूँ। इस वजह से अब मेनका गांधी पर पूरी तरह से सभी की नज़रें हो चुकी हैं। सुल्तानपुर की जंग आखिरकार कौन जीतेगा ये तो हम फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से मेनका और वरुण गांधी को इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जाहिर तौर पर पीलीभीत और सुल्तानपुर की सीटें जो है ये राजनीतिक दल जो है वो जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खलबली मची है, क्योंकि जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन हमने देखा, आरएलडी का गठबंधन हमने देखा, जिस तरह से वो नज़र आए एक साथ और एक के बाद एक मोर्चा खोला, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अब चौकीदार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो अब मेनका गांधी से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में लगी हुई हैं। अगर आप माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट की बात अगर देखें, अब मुस्लिम सपोर्ट्स की बात अगर देखें, तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल किया जाएगा कि आखिरकार मुस्लिम आपको सपोर्ट करें तो करें क्यों, लेकिन अगर आप मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 5 सालों में उभर कर सामने आई है, माइनॉरिटी सपोर्ट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो सर्वेस निकल कर सामने आ रहे हैं। मेनका गांधी भी ये बात जानती हैं कि अगर वो अपना इमोशनल स्ट्रोक नहीं खेलेंगी, इमोशनल हथकंडा नहीं अपनाएंगी, तो शायद उनको हो सकता है कि सुल्तानपुर में बैकफुट पर आने का मौका मिल जाए। अब ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपने समीकरणों को बदले, अपने अपने तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारें, क्योंकि 6 जीते हुए सांसदों का पत्ता भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो काटा है, और जीते हुए सांसदों का पत्ता कटना यानी कि आप पे सवाल उठना, और जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो फिर आप बैकफुट पर खड़े हो जाते हैं और फिर आपके लिए जीत पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली से ये बात तो साफ हो गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है। साल 2014 में यूपी में 80 में से 72 सीट निकालने वाली प्रियंका गांधी, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी निकालना इतना आसान नहीं है। हालांकि हम ये मानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी को एक अलग तरीके के मास्टर स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत है, वरना मेनका गांधी की स्पीच तो सही है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर भी ये बात खलबली मचा रही होगी कि मेनका गांधी जिस तरह से अमेठी की बात कर रही हैं और उसके बाद सुल्तानपुर उनके कब्जे में आ जाएगा, तो कई बड़े इलाके जो हैं फिर उनके हाथ से निकल जाएंगे। यही सिचुएशन राहुल गांधी के साथ भी है। वायनाड से वो चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं अमेठी के अलावा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबर आ रही है कि भैया स्मृति ईरानी इस बार कड़ी टक्कर पर खड़ी हुई हैं। जिस तरह से किसानों के लिए उन्होंने काम किया है, तो ये सारी चीज़ें अब आमने सामने वाली हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से यहाँ पर जीतेगा कौन, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन यहाँ पर सीटें काटेंगी पूरी तरीके से। हो सकता है कि गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में जीत भी जाए, लेकिन जो आंकड़ा है
जो जादुई आंकड़ा है उस आंकड़े को छूने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो जंग हुई है मेनका गांधी को लेकर, ये कितनी आगे जाती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।